हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जो आपका एसएससी सीजन का पेपर चल रहा था, पेपर के दौरान ही जो टीचर एसएससी का एनालिसिस करवा रहे थे बच्चों का, उसमें क्या हुआ कि एसएससी ने क्या किया, अभी स्टे लगा दिया। तो कोई भी टीचर जो है अब एसएससी सीजन जो पेपर आपका चल रहा है वो एनालिसिस नहीं करा सकता। और कहीं ना कहीं आप देखिए दोस्तों, तो सही तरीका है कि भाई जो भी आपका पेपर चल रहा है, जिससे मान लीजिए किसी का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में जिसका पेपर, मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में किसी का पेपर, उसको तो कुछ भी नहीं पता, और सेकंड शिफ्ट का पेपर देने वाला बच्चा, उसको सब चीज पता चल रहा है कि क्या प्रोसेस, क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। और जानते हैं टीसीएस का सबसे बड़ा खासियत यही है कि वो एक सेम पैटर्न फॉलो करता है, तो इससे बच्चों को पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो लड़के एकदम पहले से प्रिपेयर होते हैं, तो उनका क्या होता है, 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक उनका इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि उनको मैथ के बारे में पता चल जाता है क्या पूछ रहा है, रीजनिंग के बारे में पता चल जाता है क्या पूछ रहा है, इंग्लिश के बारे में पता चल जाता है क्या पूछ रहा है, सीएस के बारे में से पता चल जाता है क्या पूछ रहा है। तो हर एक सेक्शन से अगर आप देखिए तो 5 से 6 7 8 क्वेश्चन अगर वो आपसे सिर्फ से अधिक क्वेश्चन करके आता है, तो उसके लिए कितना बेनिफिट हो गया, वो आपसे हमेशा प्लस लेकर नंबर आएगा। और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है, देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कभी नॉर्मलाइजेशन नंबर कम हो जाता है, तो दिक्कत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, तो आप एसएससी ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। ये सभी के लिए, जितने भी मेरे एसएससी के भाई मेरे दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आप लोग अच्छे से तैयारी करके अपना बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से जाके पेपर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया हूँ। ये आप खुद जानते हैं कि एसएससी का एक प्रॉपर पैटर्न है, वो उसके बाहर क्वेश्चन प्री का नहीं पूछता है। प्री में जो भी क्वेश्चन आता है वो उसी पैटर्न के अंतर्गत क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, उससे ना अधिक पूछेगा ना उससे कम पूछेगा। तो जो हम लोग आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हम देंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग वो कंसेप्ट और वो क्वेश्चन बढ़िया से करके जाइएगा, ठीक है। जो भी मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, उसको आपको क्या करना, आपको बस देख के जाना है। आपको उसी तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे, बस उसमें क्या करेगा, डिजिट चेंज कर देगा, ठीक है, और कुछ नहीं, डेटा चेंज कर देगा बस, और कुछ नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा, फॉर्मूला भी वही रहेगा, सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। आप लोग देखिएगा, मैं जो क्वेश्चन, मैं बहुत ज्यादा आपका समय लूंगा, दिन समझ जाइए तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उसके पीछे कॉन्सेप्ट होगा, और कॉन्सेप्ट के बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो इससे आप लोग को बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा। अब ये देखिए फायदा क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए आप पेपर देने जाए, ठीक है, आप बहुत सारी चीजें पढ़े हुए हैं, आप बहुत सारी चीजों को पढ़े हुए हैं। पहली बात तो मान लीजिए हर चीज दिमाग में रहता नहीं है, लेकिन ये जो 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट 25 मिनट तक का जो वीडियो आपको मिलेगा, इसमें क्या होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा, जिससे कम समय में आप रिवीजन कर लेंगे, देखते जाएंगे, आपको एक एक चीज याद रहेगा। हमारे लिए कुछ टाइप का क्वेश्चन आया पेपर में, तो आपको सीधे पता रहेगा, आप सीधे उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई करके आप इंग्लिश को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों। क्लासेस भी सकते हैं ऑफिशियल दोस्तों, मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं दोस्तों। आप लोग सभी लोग मुझसे जुड़िए, जितना भी आपका इसमें एसएससी के पेपर में बच्चा बच्चों का, आप सभी लोग जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको ध्यान से करके जाइएगा, इससे आप लोग को सीधे फायदा मिलेगा, ठीक है। आप देखिएगा सीधे सीधे आपके पेपर में क्वेश्चन बसेगा। देखिए, मैं इससे पहले मैंने जो जो चैप्टर पढ़ाया था एडवांस मैथ का, जो जो मैट्रिक पता था, उससे सारे शिफ्ट में क्वेश्चन अभी तक जितना भी हुआ, चाहे 9 तारीख का जो पेपर हुआ, चाहे 10 तारीख का पेपर हुआ, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए देखो दोस्तों, देखिए एसएससी हम आपसे बोल रहे हैं कि एक पैटर्न फॉलो करता है। देखिए इस समय सर्दी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर एक शिफ्ट में 2 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे देखिए, इससे आपको फायदा क्या होगा, इस सर्दी का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज मैं एक पार्ट लेके आया हूँ सर्दी का, मैं इसके बाद भी एक और पार्ट लेके आऊंगा। पहले वाले पार्ट में मैं आपको जितने भी टेंजेंट होते हैं मैं उसको आपको करा देता हूं, आप लोग बस उसका लेंथ निकालना, कैसे उसका लेंथ निकाल सकते हैं इजी, और कैसे कैसे टेंजेंट बनते हैं, टोटल कितने टेंजेंट होते हैं, किस तरीके का टेंजेंट होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से जान जाइए। इससे इससे जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, हो सकता है आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट देता हूं, आप लोग अच्छे से इसको तैयार करके जाइए। समझ जाइए, एसएससी का ये हर बार एसएससी से क्वेश्चन पूछता है, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो। तो आप लोग बस पेपर में बने रहिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, एकदम अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा, यही फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हर चीज याद कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको आज लगभग मैं आपको 2 या 3 टॉपिक कराने वाला हूँ, 2 या 3 टॉपिक कराने वाला हूँ, शॉर्ट्स में एकदम अच्छे से आप लोग बस इसको याद कर लीजिएगा, आप सीधे पेपर में अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ जितने भी टेंजेंट होते हैं कैसे आप उसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं, मैं हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा सर्किल में पहला डी सी टी, पहला पढ़ लिया होगा आपने डी सी टी, ठीक है। डी सी टी, इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा आपको, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन, डायरेक्ट कॉमन क्या बोलते हैं, टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसे लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसे बोला क्या जाता है, इसे बोला क्या जाता है, अनुस्पर्श, अनुस्पर्श उभय
निष्ठ रेखा, वह निष्ठ रेखा, ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म आप लोग याद करके चलिए, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अनुस्पर्श वनिष्ठ रेखा। अच्छा दोस्तों ये होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको इसका लेंथ ऑफ डीसीटी और लेंथ ऑफ टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, अनुप्रस्थ वनिष्ठ रेखा, मैं इसके बारे में प्रॉपर आपको पूरा बताने वाला हूं। आप लोग ध्यान से वीडियो बने रहिएगा और एक एक चीज भी आप यहीं पे समझ लीजिए, फिर दोबारा भूलिएगा नहीं। इससे जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे जिस शिफ्ट में आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 2 सर्किल दिया हुआ, ठीक है, 2 सर्किल दिया हुआ, एक सर्किल जिसका रेडियस आर है, स्मॉल आर है, और एक सर्किल दिया है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। बताइए कुछ दिक्कत है। और मान लीजिए इसका सेंटर पी है, इसका सेंटर मान लीजिए पी है, और इसका सेंटर आप मान लीजिए क्यू। एकदम सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। एक का सेंटर पी है और एक का सेंटर क्यू है, और इसका रेडियस, जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है, और इसका रेडियस क्या आपका कैपिटल आर है। यहां तक आपको समझ रहे। अब दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, ये कितना है, डी है, ठीक है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डी है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अनुस्पर्श वनिष्ठ रेखा की लंबाई क्या होगी, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा बताइए, अनुस्पर्श वनिष्ठ रेखा क्या हो जाएगी, जो दोनों सर्किल को टच करे, दोनों सर्किल को टच करे। ये हो गया क्या, इसको मान लीजिए क्या, ए बी, इसको मान लीजिए आप क्या, ए और बी। ये क्या है, ए बी क्या है, ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है, ये ए बी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्पर्श वनिष्ठ रेखा। अच्छा ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, यानी ए बी मतलब क्या, ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहां तक आपको समझ में नहीं आया, ए बी को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अच्छा इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट, इसको बस आपको याद रखना है, अंडर रूट। आपको कुछ दिमाग में रखना, सीधे आप याद रखिएगा डी के स्क्वायर में से, डी के स्क्वायर में से जिसका रेडियस बड़ा है उसमें से छोटे वाले को हम हटा देंगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर ले लिया जाएगा, ठीक है। बस ये आपको दिमाग में रखना कि क्या हो जाता है, डिस्टेंस का स्क्वायर अंडर रूट डिस्टेंस का स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला सीधे आपको लिखना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी क्या बोलते हैं, अनुस्पर्श वनिष्ठ रेखा, अनुस्पर्श वनिष्ठ रेखा, ठीक है। अच्छा अब यहां से एक चीज और दिमाग बता, आप दिमाग रख लीजिए कि जब भी 2 सर्किल दिए हो, ठीक है, जब भी 2 सर्किल दिए हो और उनके बीच का डिस्टेंस, उनके केंद्रों के बीच का डिस्टेंस डी हो, ठीक है, तो उस पर टोटल कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, टोटल कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, आपके पेपर में पूछेगा 100%, ठीक है। तो देखिए एक तो ये खींचा गया है, एक तो ये खींचा गया, दूसरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है, बस 2 ही खींचा जा सकता है, बस 2 ही खींचा जा सकता है और नहीं खींचा सकता। ये क्या इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी इसको मान लीजिए आप क्या, इसको मान लीजिए आप पीक्यू है, इसको आप मान लीजिए आर एस, इसको मान लीजिए क्या आप आर एस, ठीक है। मतलब जब भी आपको अनुस्पर्श वनिष्ठ रेखा की बात करता है और 2 सर्किल जिनके केंद्रों के बीच की दूरी डी डिस्टेंस पे है, तो हमेशा इसमें मात्र 2, यानी डीसीटी की संख्या कितनी होगी, डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो रेखा है उसकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इस चीज को दिमाग में जरूर रखिएगा। यहां तक आपको समझ में आया नहीं है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हम बोलते हैं अनुस्पर्श वनिष्ठ रेखा, ठीक है। अगर 2 सर्किल दिए हुए हैं, अगर डी डिस्टेंस पे केंद्रों के बीच की दूरी है, अगर एक का रेडियस स्मॉल आर एक का रेडियस कैपिटल आर है, तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है उसमें मात्र टोटल 2 हम रेखा खींच सकते हैं, 2 से अधिक नहीं खींच सकते, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, यहां से आप लोग दिमाग लगाइए, यदि हम कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के बराबर कर दें, दोनों का रेडियस सेम कर दें, दोनों का रेडियस सेम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों का रेडियस अगर सेम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तब लेंथ ऑफ डीसीटी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा। ये आपको एप्लीकेशन याद रखना है, ऐसे डायरेक्ट पूछता है। अच्छा बताइए, जब आर बराबर कैपिटल आर करोगे, आर बराबर स्मॉल आर करोगे, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये नहीं क्या हो जाएगा, अंडर रूट सीधे क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर नहीं, दूसरे डिस्टेंस के स्क्वायर का बराबर नहीं हो जाएगा। अब ये इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, डी के बराबर। यानी आपको यहां से क्या समझ में आया, यहां से क्या समझ में आया, यदि 2 आपके सर्कल दिए हुए हैं, 2 सर्कल दिए हुए हैं, अगर दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस एक कब हो रहा है, जब दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, उस केस में जो केंद्रों के बीच की दूरी होगी वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ डीसीटी, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वही लंबाई क्या हो जाएगी, अनुस्पर्श वनिष्ठ रेखा की लंबाई हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में नहीं आया, ये आपका इसका एप्लीकेशन है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का एक एप्लीकेशन है, इसको भी आपको याद रखना है, आप सीधे पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सीधे पेपर में अप्लाई कर सकते हैं,
चलिए दोस्तों, एक तीसरा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे हर बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेक्निक बताता हूँ। पहले ये चीज आप देख लीजिए, एक चीज दिमाग में जरूर रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर आपसे पूछे कि कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाली, यानी अनुस्पर्श स्पर्श रेखा, तो हमेशा आपको 2 बताना है, ठीक है, 2। चलिए मैं अगला बताता हूँ फिर से आपको, एक और इसका एप्लीकेशन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दोनों केस याद होना चाहिए, किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको तैयार रखना है कि कहां से कोई क्वेश्चन पूछ जाए, बस उसको आपको करके आना है। अच्छा मान लीजिए अगर 2 सर्कल दिए हो, ठीक है, 2 सर्कल दिए हो, 2 वृत्त दिए हुए हो, ध्यान दीजिएगा, 2 वृत्त दिए हुए हैं, अब दोनों वृत्त वाह रूप से स्पर्श कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नली टच है, एक्सटर्नली स्पर्श कर रहे हैं, ये इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सर्कल है, एक सेकंड दोस्तों, इस सर्कल को थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं, ये आपको पता चले, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्कल है इसको आप कंप्लीट कर दीजिए, और एक सर्कल और बनाइए, एक सर्कल और बनाइए, थोड़ा इससे बड़ा एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये चीज देखिए, इसमें दिया है कि 2 सर्कल दिया हुआ है जिसकी त्रिज्याएं, जिसका रेडियस स्मॉल और कैपिटल आर है, ठीक है, तो इसके जो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इसका सेंटर P है, इसका सेंटर P है, अच्छा, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q मान लीजिए, ठीक है, और इस पे एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको ध्यान से देखिएगा, इस पे मान लीजिए एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये, ठीक है, ये मान लीजिए लेंथ इसका क्या है, A और B, इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये कौन सा केस है, जब सर्किल बाहर रूप से स्पर्श कर रहा है, नहीं एक्सटर्नली स्पर्श कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, तो इस केस में बीसीडी की लंबाई क्या हो जाएगी, जो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। अच्छा ये चीज बताइए, इसके केंद्र से लेकर सर्कमफ्रेंस की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, और यहां देखिए दोस्तों, इसको देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये कैपिटल, इसके केंद्र से यहां तक की जो दूसरा सर्कल है, इसके सर्कमफ्रेंस की दूरी कैपिटल आर है। अच्छा एक चीज बताइए, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई चीज समझ में आ रहा है, जो इसका डिस्टेंस है, जो हम डिस्टेंस लेते थे, वही आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो अब बताइए बीसीडी की लंबाई क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कॉमन और टेंजेंट की लंबाई क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप क्या लिखते थे, डी के स्क्वायर में से आप क्या कर रहे थे, जल्दी बताइए, आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर आप घटा रहे थे। अब बताइए, आपको डी का मान पता चल गया है, डी का मान क्या है, आर प्लस आर, डी का मान क्या है, आर प्लस कैपिटल आर, और ये क्या दोस्तों, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। अब 4 को आप बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये हो जाएगा 2 और स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो इस केस में जब सर्किल आपका वाई स्पर्श करता है, इस केस में जो डीसीटी की लंबाई होती है, वो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आपको याद रखना है, एक सेकंड दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन क्या हुआ है, बोल दिया है कि स्मॉल आर का मान 9 सेंटीमीटर, ठीक है, जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या दे दी गई है 9 सेंटीमीटर, यहां देखिए 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या जो कैपिटल आर का मान दे दिया है 16, तो लेंथ ऑफ डीसीटी क्या हो जाएगा, जब ये सर्किल वाई स्पर्श करता है, यानी बाहर से टच करता है, ठीक है, स्पर्श करता है, इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप क्या पढ़ रखते हैं, कैपिटल आर का मान क्या दे दिया है, कैपिटल आर का मान 16 सेंटीमीटर। इस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 2 इंटू अंडर रूट 9 इंटू 16, यही तो हो जाएगा, आर इंटू आर ही होता है। अब बताइए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 नहीं है, कितना होगा दोस्तों, जल्दी बताइए, 144 होता है। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12, टोटल कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर का, यानी इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर।
ओके दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ डीसीटी कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ डीसीटी कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। सिंपल जितना भी मैंने आपको डीसीटी का कॉन्सेप्ट दिया है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, बस इतना आपको याद रखना है। बस इतना आप याद करके जाएंगे तो आप पेपर में सारे क्वेश्चन जो भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से आएगा उस भी क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जो केसेस बताए हैं, उसका एप्लीकेशन बताया उसको भी याद करके जाइएगा। दोस्तों डायरेक्ट हो सकता है उसके एप्लीकेशन क्वेश्चन आए तो आप ना कर पाए, इसलिए उसको भी याद करके जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा। याद तो कुछ करना नहीं, सीधे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगा, सबसे पहले इसको समझिए। टीसीटी, टी सी और टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा। इसमें क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा। क्या पढ़ते हैं इसको, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा। दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बार बस इसका फॉर्मूला देख लीजिए, आप सीधे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका दो सर्कल दिया हुआ, ठीक है, दो सर्कल दिया, एक सर्कल ये है और एक सर्कल और दिया हुआ है, मान लीजिए ये। अच्छा, मान लीजिए इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर जो है ये P है, इसका सेंटर P है, और इसका सेंटर क्या है, Q है। मान लीजिए इसका जो रेडियस है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका रेडियस है वो R, कैपिटल R है, और जो इसका रेडियस है, ये क्या दे दिया है, स्मॉल r दे दिया, स्मॉल r दे दिया। ठीक है, अच्छा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, अच्छा, इसके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसको आप क्या मान रखे थे, d मान रखे, इसको आप कितना माने थे, d। ये जो लेंथ है इसको आप d माने थे, ये जो PQ का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, आप क्या कीजिए, जब इसको मिलाएंगे, ये आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये जो स्पर्श करते हुए जा रहा है दोनों सर्कल। ठीक है, इतना अच्छे तरीके से बनाए नहीं उसको, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या बोलना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की खासियत क्या होती है, जो आपको सेंटर को मिलाने वाली, जो केंद्र दो वृत्त के केंद्रों के बीच मिलाने वाली जो रेखा है उसको काटता है, उसको क्या करता है, ये काटता है। ठीक है, ये इसकी खासियत, इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब लेंथ ऑफ टीसीटी निकालना होगा आपको, लेंथ ऑफ टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये मान लीजिए इस पे ए बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे बी बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, तो यही तो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका होता है अंडर रूट डी का स्क्वायर। वहां पे आप क्या पढ़े थे, कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में, और यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, बस दिमाग में रखना, R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज देख लीजिए, इसमें कितने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, एक ये वाला खींचिए है, दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, बस दो ही हो सकता है, दो से अधिक नहीं हो सकता है, दो से अधिक नहीं हो सकता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की संख्या। जैसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की संख्या भी कितनी थी, दो थी, उसी तरह से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की संख्या क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, R और S। ठीक है, AB और RS, ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अच्छा, मान लीजिए दो सर्कल है, ठीक है, ठीक है, और इंटरनली टच कर रहे हैं, तो पूछा आपसे इसमें कितना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, और कितना इस पे टीसीटी खींचा जा सकता है, कितना डीसीटी खींचा जा सकता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सकता है। दोस्तों इस पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की संख्या 0 हो जाएगी, इस पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं खींच सकते, बस आपका क्या खींच सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब बताइए इस केस में तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे स्पर्श कर रहा था, लेंथ कहां से निकालेंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो बस ये चीज आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। और एक चीज और बताइए, जो मैं क्वेश्चन आपको लेके आया हूं, एक चीज का और आपको कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, जो कॉमन कॉर्ड होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूं, उसको भी आपको देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग उसको देख लीजिए। इसमें क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए दो सर्कल दिए हैं, ठीक है, दो सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल
ये दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इसका रेडियस p है, ठीक है, और इसका रेडियस आप q मान लीजिए, इसका रेडियस आप क्या किया q मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसका जो कॉमन कॉर्ड होगा, यानी जो कॉमन जीवा होगा, जो उपनिष्ठ जीवा होगा, वो क्या हो सकता है, यही तो होगा, दोनों सर्कल का उपनिष्ठ जीवा यही तो होगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप पढ़ रखे होंगे, मान लीजिए कोई सर्कल दिया हुआ, ठीक है, इसमें कोई जीवा है PQ, ठीक है, और इसका लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका सेंटर आप मान लीजिए इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O है। अच्छा, सेंटर से अगर इस पे आप परपेंडिकुलर जीवा पे जो कॉर्ड इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर इस पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पे तो 90 होगा ऑलरेडी, ये तो कंफर्म 90 होगा, और इसको दो बराबर भागों में विभक्त करेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड कितना कितना हो जाएगा 5 और 5 सेंटीमीटर का। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, देखिए इस सर्किल के लिए मान लीजिए पहला सर्किल आपका ए है और दूसरा सर्किल बी ए है, ठीक है। सर्किल ए को देखिए ध्यान से, जब सर्किल ए को ध्यान से देख रहा है, जो कॉमन कॉर्ड है ये मान लीजिए सी और डी क्या है, सी और डी क्या है दोस्तों, कॉमन कॉर्ड, ठीक है, कॉमन कॉर्ड यानी उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है, इसको याद कर लीजिए जीवा, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा। अब ये चीज बताइए सीडी का, ये जो सीडी है, अब ये चीज बताइए इस सर्कल में जो सर्कल ए है, इसमें ये जीवा है। अब इसके सेंटर से ये परपेंडिकुलर डाल रहा है, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको हाफ अ पार्ट में डिवाइड करेगा नहीं करेगा, जल्दी बताइए, ठीक है। सेम इस तरह किसी के केस में भी है, अगर यहां से भी आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो भी इसको क्या करेगा, हाफ ऑफ पार्ट में, इस सर्किल के केस में इसके सेंटर से यहां मिलाएंगे तो भी इसका हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को हम मान रहे हैं, O मान रहे हैं, तो बताइए CO बराबर OD हुआ नहीं होगा, मतलब ये लेंथ आपस में बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इसका जो रेडियस है R है और इसका रेडियस है स्मॉल r है, तो आपसे पूछ देता है कि PQ का लेंथ कितना हो जाएगा। अब बताइए, जब आपको ये भी पता है तो इसको निकाल सकते नहीं निकाल सकते, अब आपको ये भी पता है इसको निकाल सकते नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका लेंथ निकाल सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा, आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इन सभी चीजों को आप याद रखिए। इसके बाद जितने भी एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं और सेक्टर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो सेक्टर वाले क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, उसको मैं बताऊंगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, और उससे रिलेटेड में जो सबसे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको मैं कराऊंगा, जिससे आपको पेपर में कोई क्वेश्चन फंसा ना, सर्किल से कोई क्वेश्चन आया है। तो आप लोग अभी तक ये बस जो क्लास है, आप लोग जो मैं क्वेश्चन कराने वाला उसको देख लीजिए, इसके बाद जो होगा मैं एंगल वाला क्वेश्चन लेके आऊंगा, जितने सर्किल के अंदर जो एंगल बनता है, कोण जो बनता है, उसको कैसे आप जल्दी फाइंड कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके दोस्तों, आप लोग को पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, देखिए, एक आपका जो सर्किल दिया हुआ है, वो कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और दूसरा जो सर्किल दिया है वो कितना दिया दोस्तों, जो दूसरा सर्किल दिया है वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर वाला। एक आपका 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सर्किल है और एक आपका 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सर्किल है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, इसके कॉमन कॉर्ड है उसका लेंथ कितना दिया है, दे दिया दोस्तों 12 सेंटीमीटर, उसका लेंथ कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका सेंटर मान लीजिए और इसका सेंटर यहां मान लीजिए, इसका सेंटर मान लीजिए O और इसका सेंटर मान लीजिए O डैश, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, इसके सेंटर से जब यहाँ पे आप इसको लाइन मिलाएंगे, ये वाली लाइन मिलाएंगे, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है इसको 90 पे इंटरसेक्ट करेगा तथा हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करेगा। अभी टोटल लेंथ कितना है, इसका टोटल लेंथ कितना दिया था, 12 दिया था। अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, एक वृत्त का रेडियस कितना दे दिया था, ये कितना दिया था 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक वृत्त का रेडियस कितना दे दिया था, जो
इसका कितना दिया था, ये बताइए, ये कितना दे दिया था, ये दिया था 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? ये 90 है और ये भी 90 होगा, ठीक है, ये भी 90 है। आप लोग ध्यान दीजिए, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन में क्या बोला था? बोला कि दो सर्किल हैं, एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। दोनों सर्किल हैं वो ए और बी बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, ए और बी बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। दोनों का जो कॉमन दोनों का कॉमन क्या बोलते हैं, कॉर्ड है, जो जीवा है, उसका लेंथ कितना दे दिया था? उसका लेंथ कितना दिया था? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक का रेडियस कितना दे दिया था? 13 सेंटीमीटर, दूसरे का 15 सेंटीमीटर दे दिया था। जब इसके सेंटर को मिलाएंगे तो ये क्या करेगा? इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा तथा इस पे 90 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ दिया है? आपसे क्या पूछा है? ओ और ओ डैश के बीच का लेंथ पूछा है। ओ और ओ डैश के बीच का लेंथ पूछा है, तो कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा दोस्तों देखिए, आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसको मान लीजिए, इसको इस पॉइंट को मान लीजिए डी पॉइंट, इस पॉइंट को मान लीजिए डी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, वो सबसे पहले आपको निकालना है ये कैसे कैसे मिलकर बनेगा, ओडी, ओडी, एक सेकंड दोस्तों, ये ओडी प्लस क्या हो जाएगा? डीओ, ओडी और ये क्या हो जाएगा? डीओ, डीओ डैश, ठीक है। ये आपको लेंथ निकालना है, तो ओडी कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट निकालिए। आप कैसे निकाल सकते हैं? अब बताइए, 13 के स्क्वायर यानी 169 में से 13 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 13 के स्क्वायर में से यानी 13 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 169 में से आपको क्या घटाना है? 6 का स्क्वायर 36 घटाना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ ओडी, यहां तक का लेंथ आ जाएगा। अब आपको निकालना है डीओ डैश, तो ये कैसे निकाल सकते हैं? 15 के स्क्वायर 225 में से 15 के स्क्वायर 225 में से आपको कितना घटाना है? आपको कितना घटाना है? 6 का वर्ग 36 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ये कितना हो जाएगा? ये कितना ओडी कितना हो जाएगा? 133, ओडी हो जाएगा 133, और ये कितना हो जाएगा? जब 225 में से 36 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 189, 189। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए। जहां भी अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो फिर एक बार देख लीजिए। इसमें कुछ भी बोला नहीं है, इसमें बोला कि दो सर्किल है जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, उनके बीच एक कॉमन जीवा है, ठीक है, कॉमन कॉर्ड है जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर दे दिया था। तो पूछा था कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, तो कैसे निकाल सकते हैं आप? इसमें पाइथागोरस थ्योरम को बस लगाना है। ये जो आप जब सेंटर वाली लाइन को मिलाएंगे तो इस जीवा को क्या करेगा? जो ये कॉमन कॉर्ड है, ए बी जो कॉमन कॉर्ड है, इसको दो बराबर भागों में विभक्त करेगा तथा इस पे 90 भी होगा, ठीक है। तो बस 90 हो गया, तो यहाँ पे बस ये आपको लेंथ निकालना, तो 13 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर निकाल दीजिए, अंडर रूट, और फिर से क्या किए? 15 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर निकाल दीजिए, सीधे आपका निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं डस्टिंग करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं जितना भी सर्किल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को मैं बता देता हूँ, उससे बाहर एसएससी नहीं पूछेगा, उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसी से आप लोग को मदद मिल जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं डस्टिंग कर लेता हूं पहले अच्छे से, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये सब सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखने मिलेंगे, इससे आप बच नहीं सकते हैं, कंफर्म आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोग को सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें दिया है कि 13 सेंटीमीटर की समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। समान त्रिज्या क्या है? पहली बार जो पहला क्वेश्चन कराया है उसमें 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले थे। अब क्या है? 13 सेंटीमीटर की समान त्रिज्या वाले, ठीक है, दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पे प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब जो कॉमन कॉर्ड है, जीवा है, उसका लंबाई दे दिया कितना? 10 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? चलिए इस क्वेश्चन को करिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि दो सर्किल दिए हुए हैं जिनका रेडियस सेम है, दो सर्किल दिए हुए हैं जिसका रेडियस क्या है? सेम है, जिसका रेडियस क्या है? रेडियस क्या है दोस्तों? सेम है। अच्छा, रेडियस सेम है, रेडियस सेम है इसका, मान लीजिए इसका सेंटर और इसका सेंटर मान लीजिए आप, ये तो ए और बी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका सेंटर ओ मान लीजिए और इसका सेंटर ओ डैश मान लीजिए, आपको ये निकालना है। अब कॉमन कॉर्ड कितना दे दिया दोस्तों? जो ये कॉमन कॉर्ड है ये कितना दे दिया? इसका कितने लेंथ का कॉमन कॉर्ड आपसे कितना बोला है? 10 सेंटीमीटर। ए बी की जो लंबाई है, ए बी की जो लंबाई है, ए बी की जो लंबाई है वो कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, जब आप इसके सेंटर को मिलाएंगे, जब आप इसके सेंटर को मिलाएंगे, ये सेंटर को जब मिलाएंगे तो क्या होगा? पहले बात तो ये 90 होगा, पहली बात तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये क्या करेगा? इस कॉर्ड को हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ये 5 हो जाएगा तो ये भी 5 हो जाएगा। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ ए बी का कितना है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस कितना दे दिया था दोस्तों? इसका रेडियस आपको दिया था 13 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे दिया था इसका? ये कितना दिया है?
13 सेंटीमीटर, और सेम सेम रेडियस है, ये भी कितना है 13 सेंटीमीटर। अब बताइए आप दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकाल सकते नहीं निकाल सकते पाइथागोरस ट्रिपलेट से? देखिए ट्रिपलेट आराम से बढ़ जाएगा, क्या होता है आपका 5 12 13। अब देखिए ये लेंथ आपको 5 पता चल गया है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद है नहीं, 5 12 13 याद कर लीजिए। अभी मैं और ट्रिपलेट दिखा देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, उससे बाहर पेपर में आता नहीं है, ठीक है। तो 5 12 ट्रिपलेट है, तो ये कितना लेंथ हो जाएगा, ओ से लेके ये मान लीजिए डिस्टेंस डी है, तो ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, ये 12 वो नहीं होगा, और डी से लेके ओ डैश का ये भी 12 हो जाएगा, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ओ और ओ डैश बराबर कितना हो जाएगा, ओडी ओडी और डी ओ डैश, ये कितना कितना है 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, टोटल कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। चलिए जितना भी ट्रिपलेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सब उन सभी को आप याद कर लीजिए। देखिए मैं बताता हूं, ठीक है, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है उन सभी को याद कर लीजिए। जैसे आपका पहला देखिए 3 4 5 सबसे देखिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर क्या होता है 6 8 10, ठीक है। एक याद कीजिए 5 12 13, ठीक है। एक याद रखिए 8 15 17। एक आपको याद रखना 7 24 25। एक आपको याद रखना 9 40 41। एक आपको याद रखना 10 24 26। इन सभी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, आप बच नहीं सकते हैं, इन सभी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिएगा 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41 10 24 24 10 24 26, और एक याद कर लीजिए 11 60 और 61। 11 60 और 61, ठीक है। एक ये अभी याद कर लीजिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ट्रिपलेट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 2ab, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ट्रिपलेट अब याद कर लीजिएगा, किसी के पेपर में मिल सकता, हो सकता है इस टर्म में ही दे दे पेपर में, तो अब क्या करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक आपका क्या हो सकता है, एक आपका यदि मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस हो सकता है, ठीक है। अब इसमें चेंज हो सकता है, मान लीजिए अगर ये बेस हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो हर बार सेम ही रहेगा, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा नंबर होता है, देखिए सब हाइपोटेनियस कर्ण है, तो इन सबको याद कर लीजिए एक बार। देखिए क्या है 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41 10 24 26 11 60 61। इसको कम से कम 10 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, इससे ट्रिपलेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बार बार, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको हम डस्टिंग करते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन, मैं लिखता हूं। जितना भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं दोस्तों बार बार आपके पेपर में आता है, हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा इसमें दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, इसमें दो सर्किल दिया है जिसका रेडियस कितना दे दिया 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों की बीच की दूरी जो है वो कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर, जो केंद्र के बीच की दूरी कितना दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, इसमें सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई पूछ रहा है। इसको कैसे आप निकाल सकते हैं, इसमें आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट बताता हूं, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका रेडियस कितना कितना दे दिया है 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, यानी पहला जो सर्किल है, पहला जो सर्किल है ये 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, और दूसरा जो सर्किल है, एक सेकंड दोस्तों इसको दूसरे पेन से बनाते हैं जिससे आपको क्लियरली पता चले, ये कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए, ठीक है, इसका सेंटर मान लीजिए C1 है, और इसका सेंटर मान लीजिए, ठीक है, क्या इसका सेंटर मान लीजिए C2 है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए D है, इसके बीच का डिस्टेंस D मान लीजिए, और कितना दिया आपसे रेडियस कितना दिया है, ये वाला रेडियस आपको दे दिया है, ये वाला रेडियस जो है ये कितना दे दिया है, ये दे दिया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और ये वाला रेडियस कितना दे दिया है, ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, D बराबर कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है। अच्छा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होता है, इन दोनों सर्किल पे स्पर्श करता हो, ये है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जब भी एक क्वेश्चन आपको दिखे पेपर में, जब भी ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है फॉर्मूला, सीधे आप लिखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, ये अंडर रूट आपको लिखना है, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिएगा,
और बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस घटा दीजिएगा, बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस घटा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अच्छा देखिए डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर दीजिए, और r माइनस आर यानी 9 माइनस 4 आपको करना है, 9 माइनस 4, बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस घटाना है हर बार, ठीक है, बड़े वाले रेडियस में से छोटा रेडियस घटाना है और उसका स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 169, 169, और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 25, 25। अब बताइए 169 में से इसको आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या है ऑप्शन में आ रहा है 12 सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन सी है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता, अनुप्रस्थ स्पर्श अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा होती तो ये ऐसे आता, ठीक है, ये ऐसे आता। इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत क्या होती है, जो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा होता है, जो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा होता है, उसकी खासियत क्या होती है, ये क्या करेगा, जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन होगी ना इसको काटेगा, इसीलिए इसको लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, 2 सर्किल दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 2 सर्किल दिया हुआ है, अगर इसका अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है और इसके बीच की दूरी कितनी दे दी है, इसकी बीच की दूरी मान लीजिए और डी दे दी गई है, डी दे दी गई है, और सेंटर क्या है इसका मान लीजिए C1 है और C2 है, इसका सेंटर C1 है C2 है। आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं टीसीटी को, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, डी के स्क्वायर में से मान लीजिए इसका रेडियस r है और इसका रेडियस क्या मान लीजिए, इसका रेडियस आप मान लीजिए स्मॉल r, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें r प्लस r का होल स्क्वायर करना, ठीक है। सीधे हमेशा जो एक चीज जान जाइए, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, ये हमेशा ग्रेटर होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस चीज को हमेशा रखिएगा, स्टेटमेंट के रूप में पेपर में पूछ देगा आपसे, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है, अंडर रूट डी का स्क्वायर में से r माइनस r का स्क्वायर घटा दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकल जाएगा, यानी क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, या इसको अनुस्पर्श ऐसे बोलते हैं, अनुस्पर्श, अनुस्पर्श, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श, स्पर्श रेखा, ठीक है। इस चीज को दिमाग में याद रखिएगा। अभी मैं आगे फिर इसको इसके बारे में और बताता हूँ, और भी क्वेश्चन है उसको मैं फिर बताता हूँ क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इन दोनों से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आप दोनों का फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप लोग चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे देखिए आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इन दोनों का आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, दोनों के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में। एक सेकंड दोस्तों बस, अब रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ बहुत बढ़िया से, ठीक है। ये देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है दोस्तों, इसमें क्या दिया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, 2 सर्किल दिया हुआ है जिसमें उसका रेडियस दे दिया है 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, आपको देखिए दोनों वृत्तों के केंद्रों की मध्य की दूरी जो दे दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इसमें क्या पूछा दोस्तों, उभयनिष्ठ स्पर्श उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई तथा अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तथा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का आपसे रेशियो पूछ सकता है, ठीक है, रेशियो पूछ सकता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, सीधे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आपका त्रिज्याएं कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। अच्छा 2 सर्किल दिया हुआ, ठीक है, 2 सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल मान लीजिए 3 सेंटीमीटर वाला और एक सर्किल मान लीजिए आप लोग, मैं इसको अलग बनाता हूँ थोड़ा बड़ा, एक सर्किल मान लीजिए आप लोग 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब मान लीजिए इसके केंद्र क्या है, इसके केंद्र है मान लीजिए आप C1 तथा C2, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना दिया है, जल्दी बताइए, इसका डिस्टेंस दिया है, इसका डिस्टेंस दे दिया 10 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस जो दे दिया है D बराबर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा इसका रेडियस कितना दे दिया है, इसका रेडियस कितना दे दिया है, एक का 3 सेंटीमीटर दिया है और एक का कितना दे दिया है, जल्दी बताइए,
एक का 3 सेंटीमीटर दिया है, एक का 4 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा एक चीज बताइए, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा यही होगा ना, डीसीटी आपसे यही पूछा है, डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसका लेंथ पूछा है, और फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं इसको अलग पेन से बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अलग पेन से बना रहा हूं। मान लीजिए इसका रेडियस ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, आप इसको यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की खासियत क्या होती है दोस्तों, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की खासियत क्या होती है, जो आपको C1 और C2 जो दोनों केंद्रों के बीच के मिलाने वाली रेखा को हमेशा काटता है, ठीक है। तो यह है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तथा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का रेशियो पूछा है आपसे। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, चलिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालिए। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 का स्क्वायर करिए। 10 का स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर क्या घटाना पड़ेगा। देखिए रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, तो हमने क्या बताया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में 4 माइनस 3 का स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में, यानी क्या अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई आपकी हो गई, ठीक है। और ये क्या है नीचे वाला अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। अंडर रूट 10 का स्क्वायर तो ये भी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, जो आपका डीसीटी होता है, उसमें रेडियस घटाया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े से छोटे लगे, और इसमें क्या किया था, जोड़ दिया था। बस इतना ही आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब बताइए रेशियो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। और इसमें से 4 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 10 के स्क्वायर में से 4 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस 3 यानी 7, यानी 7 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको बताइए, इसको आप लिखेंगे 99, और इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे 51, ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे 51। अच्छा देख लीजिए, इसको देखिए आप यहां से 3 आप कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऊपर 3 3 की 9, 3 3 की 9, और ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 1 3 और 3 7 21, यानी अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दोनों से कॉमन हो जाएगा, वो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये आ रहा है नहीं, अंडर रूट 33 बटे अंडर रूट 17 आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए ऑप्शन बी है आपका, तो ऑप्शन बी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका निकल जाएगा। बस आपको दिमाग ये रखना है कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये दिमाग में रखिएगा, कभी आप गलती नहीं करेंगे, कभी आप गलती नहीं करेंगे। तभी तो देखिए इसमें से क्या, इसमें से ज्यादा घटाया जा रहा है, इसमें से कम घटाया जा रहा है, इससे तो ज्यादा वैल्यू देगा, इसलिए इस चीज को दिमाग में जब रखिएगा तो पेपर में भूलेगा नहीं। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में रेडियस हमेशा जुड़ जाता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में रेडियस हमेशा जुड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए इतना ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब मैं आगे आता हूं, जो भी हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा मैं उन सभी क्वेश्चन को आपको कराऊंगा, आप लोग को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जिसका भी अगले शिफ्ट में पेपर है आप लोग बढ़िया से पेपर दीजिए, इन सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन अच्छे से करके जाइए। दोस्तों मैंने आपको इन सेंटर, इन रेडियस, सर्कम सेंटर और ये सब बेहतरीन बेहतरीन चीज करा दिया है, इससे भी पेपर में आपके क्वेश्चन आता है, बहुत ही कम देर का वीडियो, आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा, इसका मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, यदि आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।